कि अच्छाई का दिया जलाकर, कि अच्छाई का दिया जलाकर जब मैंने रोशनी फैलाई, कि अच्छाई का दिया जलाकर जब मैंने रोशनी फैलाई, तभी अच्छे लोग नजर आए और उनके दिल से दुआ आई। कुछ लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग हैं दुनिया में जिसे खुदा का खौफ नहीं, कुछ लोग हैं दुनिया में जिसे खुदा का खौफ नहीं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिसके कारण कयामत नहीं आई। नमस्कार, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं आप सभी मित्रों का, सभी व्यूवर्स का अपने YouTube चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। अब जो बचे हुए सवाल हैं उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। प्यारे मित्रों, जिस हिसाब से आप लोगों का सहयोग रहा है, जिस हिसाब से मेरे मेंटोर का फ़ोन आ रहा है कि यार तुम अब बहुत अच्छे काम कर रहे हो, कंटिन्यूटी रखो, बहुत लोग समझाते हैं फ़ोन करके जब मैं स्टेटस और ये सब देख के, तो बहुत मज़ा आता है। आप सब इसी तरह से सहयोग बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए एकदम 100% हम देने के लिए तैयार हैं। बस थोड़ी सी कोशिश आप करिए कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फालतू बात को छोड़ते हुए सीधे चलते हैं अपने मुकाम पर। प्यारे साथियों, देखिए जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। इसमें से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 लग चुका है। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 अंक वाली संख्या होती क्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है और 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है। प्यारे साथियों, जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है। ठीक है, जो भी नंबर्स हैं इनके बीच में है। कहती वो कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको 7 से 100 को भाग देकर देखिए। 7 को 100 से जब भाग दीजिएगा तो आप थोड़ा सा कुछ कार्य में रफ में करने बता रहा हूँ कि 100 को लिख लीजिए इधर, ठीक है, और 7 से भाग दीजिए। तो देखिए 7 एकम 7। ठीक है प्यारे मित्रों, बचा कितना, 3 और 0। अभी ज़्यादा बड़े नंबर से खिलाना है, जैसे कि कोई बड़ा नंबर 7 पचे 35 और 7 चौका 28, 4 बार में ज़्यादा होता है एक बड़ा, यानी कि 7 पचे 35। प्यारे साथियों, ये कट नहीं रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 5 रहता तो ये नंबर मेरा पूरा का पूरा क्या होता, कट जाता। इसका मतलब इसमें 5 जोड़ देंगे, जो नंबर है उसमें 5 जोड़ देंगे, जो पहला होगा वो कितना होगा, 105 होगा। ठीक है, तो देखिए 7 गुना 15 हुआ है। अब की बात 7 गुना 16 कर दीजिए, 16 सत्ते 72 से 112, ऐसे करके प्यारे साथियों बढ़ते जाएगा। और जो लास्ट वाला नंबर है 999, इसको भी मैं आपको बोलूँगा कि 7 से भाग देकर आप चेक कर लीजिए। तो 7 एकम 7। ठीक है प्यारे साथियों, बच रहा है 2 9, 7 चौका 28। ठीक है प्यारे साथियों, बच रहा है 1 और 9। देखिए 2 बार में तो 7 दूना 14 कट रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी हमें क्या करना है, कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 999 से अगर आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 2 बार में कितना होता है प्यारे साथियों, 14। शेष कितना बच रहा है, 5। मतलब इसमें से 5 कम करना पड़ेगा। 999 में अगर 5 कम रहता तो ये क्या होता, पूरा ऑलरेडी कट जाता। तो 5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा प्यारे साथियों, 999 में 5 घटेगा तो आपका बचेगा 994। ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, 994। ठीक है, तो प्यारे साथियों पहला पद, दूसरा पद और अंतिम पद अगर पता है तो आप जिस तरह से n का वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू AP, उस तरीके से निकाल लीजिए। यहाँ A आपको मालूम है कि 105 है, D निकालना पड़ेगा प्यारे मित्रों। D का फार्मूला होता है A2 - A1। ठीक है, तो आप यहाँ पर 112 में से 105 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, तो देखिए 12 में 5 जाएगा, 100 में 100 खल्लास हो गया, 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 5 12 होता है। ठीक है प्यारे मित्रों, और जो AN है, जो अंतिम पद है वो 999 है। आपको क्या करना है, nवां पद निकालना है कि nवां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे मित्रों, सबसे पहले लिख देते हैं सर AN बराबर कितना है, 994 है बेटा, कितना है 994 लास्ट पद है। ये नहीं, ये तो रेंज बताया कि इसके बीच में होगा 994। ठीक है,
अब देखिए जब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा 994। ठीक है प्यारे साथियों, अभी देखिए ए का वैल्यू आपको मालूम है कि 105 है, एन का वैल्यू पता नहीं है कि कौन सा पद है, एन ही तो निकालना है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए एन माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, 7 का डिफरेंस है, तो आप 7 लिख दीजिए बराबर 994। ठीक है, चलिए आगे सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। तो प्यारे साथियों ये n माइनस 1 को इधर रहने दीजिए, इंटू 7 को यहाँ पर लिखिए 994। अगर प्लस 5 को उस पार ले जाएंगे, इस पार आएगा माइनस 105 होगा। ठीक है प्यारे साथ, तो प्यारे साथियों हम देख पा रहे हैं कि n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105 है। यहाँ पे लिखिए n माइनस 1 इंटू 7। अभी इसमें घटा दीजिए, प्लस का सिंबल था, इस पर लाके इसको माइनस में कर रहे हैं। देखिए 15 इससे लीजिएगा, 1 10 10 4 14, 14 में 5 गया 9, कितना बचा 9। इसके पास कितना बच रहा है 8, कितना बच रहा है प्यारे साथियों 8। ठीक है, अभी देखिए इसके पास 9 में 1 गया 8, तो कितना आ रहा है प्यारे साथियों 889। ठीक है, अभी आप ऐसा करिए n माइनस 1 को इधर रहने दीजिए, 8 8 9 7 इधर क्या चीज़ में था, गुना में था, इस पर आएगा तो भाग में होगा। अभी आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 7 एकम 7 खिलाइएगा, फिर 18 होगा, 7 दूना 14, 14 फिर 7 7 49, कितना आ रहा है प्यारे साथियों 127। n माइनस 1 बराबर आ रहा है 127, तो n बराबर हो जाएगा 127 माइनस 1 को इस पर लाइएगा प्लस 1, n बराबर हो रहा है 128। हमें पता चल रहा है कि ये जो पदों की संख्या कितनी है 128 है। जरा हिंदी में इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या कितनी होगी 128 होगी। इस तरह से हिंदी में लास्ट में कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। समझिएगा 10 और 250 यानी कि 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखिए 4 से जब इसको भाग देंगे, 4 का 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ऐसा आएगा मित्रों। अब ये 250 4 से कट रहा है कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। तो यह कार्य एक्चुअल में रफ में होता है, मैं इधर ही करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ से खिलाइएगा। 4 पंचे 20, 4 छक्के 24 होता है प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर बच रहा है 10, तो हमें क्या करना है, कम करना है। 4 दूना 8, तो अगर 2 कम, शेष कितना बच रहा है 2। यही 2 अगर 250 कम रहता तो मेरा पूरा 4 से डिवाइड होता। ये भाग देकर हम लोग एक आइडिया लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए 250 को 4 से भाग दे दीजिए, शेष कितना बचता है 2, 250 में 2 घटा दिए, कितना हो रहा है 248। जो अंतिम पद होगा 248। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ n का वैल्यू निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये AP बन गया। अभी देखिए a बराबर कितना दे रखा है आपको 12, डी बराबर आप आँख कान मूंद कर लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करिएगा तो सही रहेगा। तो 16 घटाओ 12, तो कितना बच रहा है प्यारे साथियों 4। ठीक है, अभी जो an है अंतिम पद है 248, तो कहता है n बराबर कितना होगा बच्चा बता दो। देखिए an बराबर कितना दे रखा है 248। ठीक है, an का फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ओके, तो चलिए a का वैल्यू कितना दे रखा है 12, आप लिख दो 12, n माइनस 1 के जगह पर लिख दो n माइनस 1, डी कितना दे रखा है 4, तो आप 4 लिखें बराबर 248। ठीक है, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ सवाल को आपका। अभी ऐसा है प्यारे साथियों कि यहाँ पर हो रहा है 12, तो n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248, 248। ठीक है, 248 और प्लस 12 को इस पर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना होगा, तो 8 में 2 गया 6 और यहाँ 4, 4 में 1 गया, कितना बचेगा 3 और ये हो गया 2, 236 आ रहा है प्यारे साथियों। ठीक है, 236, इसलिए n माइनस 1 इंटू बराबर हो जाएगा 236/4। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है प्यारे साथियों, अब कितने बार में खाएगा
तो 4 पंचे 20 और 4 नमा 36, यानी कि n-1 बराबर कितना आ रहा है प्यारे साथियों 59। चलिए आगे के पेज को ले लेते हैं। तो n-1 बराबर कितना आ रहा है 59। तो n बराबर क्या होगा प्यारे साथियों 59 + 1, तो कितना हो गया -1 को उस पर ले जाइएगा +1 60। तो ये 60 आंसर होगा। तो लिखिएगा अतः कितना है वो नंबर कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन जरा देख लीजिए। ये कहता है 10 और 250 के बीच में, ठीक है, 4 से विभाज्य संख्या। तो यहाँ लिखिएगा 10 तथा 250 के बीच में 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य संख्या कितना होगा प्यारे मित्रों, संख्या हो जाएगा आपका 60। कितना होगा 60। इस तरह जरा हिंदी में अच्छे राइटिंग से लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। अभी हम लोग सीधे आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब ये कह रहा है n पद के किस मान के लिए ये समानांतर के nवें पद बराबर हैं। 2 AP दे रखा है आपको और इसका कहते हैं nवां पद बराबर है। तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं या लिख सकते हैं कि चूंकि nवां पद बराबर है, क्या है भाई बराबर है, इसलिए क्या होगा इसका भी an और इसका भी an बराबर होगा। लेकिन थोड़ा फर्क कर दीजिए, an डैश दे दीजिए। अब ये वाला नंबर का देखिए an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर इसका भी होगा a + n-1 × d इक्वल होगा। अभी देखिए इसका पहला पद है 63, ठीक है। अभी n का वैल्यू प्यारे साथियों पता नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n-1 × d पता है, d आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का d चलिए मैं थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 63 में कितना हो रहा है 63 और 2 65। फार्मूला क्या कहता है d2 - d1। ऐसे थोड़ा निकाल लीजिएगा, इसे मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए क्या होता है फार्मूला, d1 जो है पहला निकालते हैं तो 65 में 63 घटेगा, तो 63 65 66 63 64 65, तो 63 और 2 d का मान कितना आ रहा है इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। और d2 दूसरा AP में जो निकालिएगा तो 7 आएगा। देखिए 7 7 करके बढ़ रहा है, ठीक है। इसका 2 का है और इसका सर 7 का है। देखिए 63 2 65 65 2 67, इसमें 3 और 7 10, तो ये निकल गया। तो यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, d का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ भी a का वैल्यू दे रखा है 3, ठीक है। 3 + n-1 × d, डिफरेंस कितना है तो 7 में 10 में 3 गया तो कितना बचा 7 बच रहा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए जरा सा दिमाग लगाकर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए ये 63 रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2n-2। इस साइड सॉल्व करिए, 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7n-7, ठीक है। अभी देखिए 63 में 2 गया कितना बच रहा है 61 + 2n, और इस साइड में क्या बच रहा है प्यारे साथियों 7। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7n और 7 रुपया कर्जा और 3 रुपया कमाए, तो आपके पास 4 रुपया कर्जा रह जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं प्यारे साथियों। ऐसा करते हैं n वाला को एक तरफ कर देते हैं, बिना n वाला को एक तरफ करते हैं। -4 को उठाकर इस पार लाएंगे तो किस में होगा प्लस में होगा। यहाँ पर बचा आपका 7n + 2 n को उठाकर उस पर ले जाएंगे -2n। 61 और 4 कितना हो गया 65 और 7 में 2 गया कितना बचा 5n, इसलिए आप लिख सकते हैं 5n बराबर कितना हो रहा है भाई 65। तो n बराबर कितना हो जाएगा 65/5, डिवाइड कर दीजिए 5 से खिलाइएगा, 5 × 5 और 5 × 15 13 हो रहा है प्यारे साथियों, ओके। तो प्यारे साथियों अंतिम में आपको यही लिखना है कि 13वां पद क्या होगा बराबर होगा, और ये लिखकर सिर्फ लास्ट में एक पॉइंट लिख दें n का मान निकाल कर कि 13वां पद जो होगा इनका बराबर होगा। प्यारे साथियों आप सबको उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ाई करना चाहते हैं, और कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। ये सब काम थोड़ा गुरु दक्षिणा के रूप में करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।